हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? माय नेम इज़ देवेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेस ओडिशा. So in the previous chapter we have discussed about the potential energy of a system which system consists two charges. So potential energy we get K, Q and Q2 upon R square. Now and further we have defined potential. Potential is what? The work done by देखो आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स में जाएंगे तो आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय एक्सटर्नल और विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब वो बहुत धीरे धीरे लेके आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है. अगर ऐसा है तो हम इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वर्क जो जाएगा वो माइनस डेल्टा यू में जाएगा. ठीक है, खैर वो सब बातें हमने चार्ज के कारण एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया था. तो अभी हमारी जो भी स्टडी होगी वो पोटेंशियल पे होगी 1-2 क्लासेस तक. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी चार्ज की वो होती है आपकी Q इंटू वी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Q इंटू वी. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी Q इंटू वी. और वो भी कब होगी? व्हेन एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी आप कितनी? ज़ीरो अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे ज़ीरो अज्यूम करेंगे तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी कितना होगा? ज़ीरो. तो अब देखो पोटेंशियल हमें बहुत ज़रूरी है. हमें रिंग का भी पोटेंशियल चाहिएगा, हमें डिस्क का भी पोटेंशियल चाहिएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर चार्ज रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. तो पोटेंशियल के लिए हमें एक बेसिक चीज़ पता चल गई है, वो है पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर अगर यहाँ पर मैं पोटेंशियल देखूँ तो V कितना है? K Q अपॉन R. ठीक है, अब आप चाहे तो इसका ग्राफ भी कई बार पूछ लेता है कि यार वो कोई बड़ी बात नहीं है. V और R में कैसा रिलेशन होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अच्छा, अब ये R चाहे 3D में कहीं पे भी हो. अब पोटेंशियल, पहली बात तो क्वांटिटी कैसी है, तो पोटेंशियल पे थोड़ी बहुत चर्चा हमने कर ली थी और भी आगे करते रहेंगे. कैसी क्वांटिटी है? दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो हमें इसको स्केलरली ऐड करना है. ठीक है, अगर मान लो ये R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर और है Q, और उससे भी ये R डिस्टेंस है, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसकी वजह से KQ/R, इसकी वजह से भी KQ/R. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2KQ/R. वेक्टर एडिशन नहीं करना है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव हुई है और एनर्जी इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है? तो ये पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. ठीक है, और या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं पोटेंशियल क्या होगा? जूल पर कूलम. जूल पर कूलम. ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल अगर आपको मिल चुका है, आप ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है तो कोई भी आपको वेक्टर या फिर कंपोनेंट करके उसका करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐड करना है. तो इसी पे चलो कुछ बातें करते हैं. जैसे देखो पॉइंट चार्ज की वजह से किस किस का पोटेंशियल निकाला जा सकता है, तो वो चलो हम देख लेते हैं. जैसे मैं कहूँ कि एक रेक्टेंगल है और स्क्वायर है साइड ए का, और यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है. अब पूछा है आपसे कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना है. ठीक है, तो सेंटर पे पोटेंशियल, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड कितनी होगी?
ये ए दिस इज √2 है बाई 2, √2 है बाई कितनी, ए बाई √2, ए बाई √2। अगर इसको चलो मैं आर कह लेता हूँ, तो यहाँ पर इसकी वजह से पोटेंशियल लिख दो KQ/R, आर यहाँ पर ए बाई √2। वैसे इसका लिख दो, इसका लिख दो, इसका लिख दो, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स KQ/R। वेक्टर एडिशन नहीं करना। वेक्टर एडिशन किस में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर होगा, इसकी वजह से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही इसका इधर होगा और उसका इधर होगा, तो वो भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। देखो ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो लेकिन पोटेंशियल 0 ना हो। क्लियर है। अच्छा, सपोज इसी के अंदर मान लो मैं चार्जेस को कुछ ऐसे बताता आपको कि ये Q है और ये -Q है, और ये Q है, ये -Q है। आप बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर देखो ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, इस Q की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा KQ/R, इस Q की वजह से KQ/R। देखो डायरेक्शन होती नहीं है, ठीक है। R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा KQ/R। इस -Q की वजह से -KQ/R, इस माइनस की वजह से -KQ/R। कि पोटेंशियल में जब आप लिखते हैं KQ/R तो ये Q आप कैसे पुट करेंगे, विद साइन। ये ध्यान रखना। पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करती है। क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पर अब नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक नेट पोटेंशियल तो यहाँ पे 0 है, पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, -Q की वजह से भी इधर अट्रैक्शन, इस Q की वजह से इधर और -Q की वजह से भी इधर टुवर्ड्स द चार्ज, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। V 0 है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, और वो आप निकाल सकते हैं KQ/R², और फिर उसका आपको वेक्टर कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो किसी चार्ज का पोटेंशियल R डिस्टेंस पे KQ/R होता है, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए और देखते हैं। अब देखो दूसरा एक, अगर देखो चलो एक रिंग की बात करते हैं। ये एक रिंग है, रिंग का ये सेंटर है। अभी रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस पे चार्ज Q है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करें। देखो वही बात है, देखो मैं बेसिक अप्रोच लेके चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, थीटा पे जाता हूँ और एक एलिमेंट ले लेता हूँ d थीटा का। तो ये हो गया आपका r d थीटा। अब या तो इसको r d थीटा, मैं कहता हूँ यहाँ पर जो चार्ज है वो है आपका dq, स्मॉल dq, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, छोटा सा पोटेंशियल होगा dv। कितना होगा dv, KQ/R, तो k dq अपॉन इसकी रेडियस r। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, है कि नहीं। तो k/r तो बाहर आ जाएगा, रेडियस इसकी हर जगह कांस्टेंट है, और dq का इंटीग्रेशन क्या हुआ, KQ/R। तो पोटेंशियल कितना आया रिंग के सेंटर पे, KQ/R। अब एक बात गौर से सोचो, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था तब KQ/R आया, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता, इधर ज़्यादा होता, तो कितना आता, तब भी KQ/R ही आता। क्योंकि देखो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, Q और R पे। अब चार्ज अभी भी Q है, और दूसरी बात ये डिपेंड करता है R पे, डिस्टेंस पे, चार्ज से कितनी डिस्टेंस है। तो इस सर्कल पे, इस रिंग पे
आप कैसे भी चार्ज रख दो, आप यहाँ ज़्यादा रख दो, यहाँ कम रख दो, कैसे भी रख दो, लेकिन जो नेट चार्ज होगा पूरा वो इस सेंटर से r डिस्टेंस पर ही होगा। सेंटर से सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पर होगा? r डिस्टेंस पर। अगर सारा चार्ज r, देखो स्केलर क्वांटिटी है, वैसे भी हमें सीधा ही ऐड करना है, वेक्टर है नहीं, कंपोनेंट करने नहीं है, और सारा चार्ज अगर r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल कितना होगा? k/r। जैसे अगर ये हाफ रिंग होता और इस पर q चार्ज होता, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, अब बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता? अब भी जो सारा चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। कोई भी चार्ज उठा के देख लो, r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? k/r। चाहे एक आर्क भी हो, रेडियस r का, इस पर भी अगर चार्ज q है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? k/r। तो बहुत आसान है। पोटेंशियल डिपेंड करता है मेनली डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो कंपोनेंट करने ही नहीं है, चार्ज q डिस्टेंस r, k/r पोटेंशियल निकल गया। और q से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे q × v तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब तुम्हारा कुछ बातें तो क्लियर हो गई होगी कि पोटेंशियल r पे डिपेंड करेगा, सिंपल, चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, सिंपल, बस। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग चीज़ है। जैसे देखो, अगर मैं ये रिंग ले लूँ और इससे इस रिंग की रेडियस सपोज r है और इससे x डिस्टेंस, यहाँ पर पॉइंट है P, और P पे पोटेंशियल पूछूं और इस रिंग पे ऐसे चार्ज है Q, गाड़ी वाला आया देख कचरा निकालो। चलो, हाँ, तो P पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करें, चलो बेसिक से चलते हैं। अपन क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक dq का, इस पर नेट चार्ज q है। अब dq की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, देखो मैंने एरो नहीं बनाया है क्योंकि पोटेंशियल जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी, नहीं तो मैं इधर एरो बनाता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता तो इस dq की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो छोटा सा पोटेंशियल होगा dv = k dq, kq अपॉन दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है? √r² + x²। तो ये रख दो यहाँ पे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट दिस वन। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाएगा v, और इधर इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, देखो k/√r² + x²। ये तो कांस्टेंट है, यह x कांस्टेंट है, रेडियस इसकी r वो कांस्टेंट है, तो k dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q। अब देखो dq का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अगर इसमें नॉन यूनिफॉर्म भी हुआ, मान लो नीचे चार्ज ज़्यादा है ऊपर कम है, नॉन यूनिफॉर्म भी हुआ, तब भी dq का इंटीग्रेशन तो q ही होगा। तो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, पोटेंशियल कितना होगा इस रिंग की वजह से, kq/r² + x²। क्लियर है? पोटेंशियल जनरली किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस की बात मैंने पहले आपको बता दी, एक बार फिर से सुन लो। अब जैसे मान लो इधर ये ऐसे चार्ज है Q, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस है, ये भी Q, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा है Q। अब बताओ सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, नेट चार्ज ये Q पूरा जो चार्ज है कितने डिस्टेंस पर है, R पे, ये चार्ज Q कितने डिस्टेंस पर है, R पे, ये R पे, कितना भी डेंस हो हमें क्या, तो नेट चार्ज कितना है 3Q, तो K 3Q/r।
क्लियर है? चलो, अरे आया क्या? ये हमने रिंग की वजह से निकाल लिया। रिंग से किसी डिस्टेंस x पे कितना होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, फॉर्मूले पे ज़्यादा मत भागो, फंडा लॉजिक ध्यान में रखो। लॉजिक क्या कहता है, आर डिस्टेंस पर अगर चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, के क्यू अपॉन आर, और रिंग की वजह से वो होगा। ठीक है, अब रिंग का निकल गया तो अब रिंग के बाद आता है हमारा डिस्क। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। डिस्क है जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस आर है, रेडियस कैपिटल आर है। मान लो कि ये एक डिस्क है, वाह, और ये इसका सेंटर है, और इससे ये x डिस्टेंस, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, और इसकी रेडियस r है। इस डिस्क पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरियल चार्ज डेंसिटी ऐसे चार्ज है। ठीक है, ये सारे जो डेरिवेशन है आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आराम से अच्छे से करें इनको, प्यार से। अब देखो, रिंग का पोटेंशियल मुझे पता है, के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक रिंग ले लेता हूँ। अब सारा क्यू चार्ज तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पर नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं स्मॉल आर पे गया और एक रिंग ले ली। रिंग की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, चलो, और इस रिंग पे चार्ज कितना है, तो वो है डी क्यू। आर पे गया था और डी आर की रिंग ली है। ठीक है, इसकी वजह से, इस रिंग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल कितना होगा, डी बी। डी बी कितना होगा, के टी क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, अब रिंग की रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कहूँगा एक बार इसको आप यहाँ पर पॉज करें और रिंग का वापस देखें और फिर यहाँ पर आए। अब मुझे बताओ डी क्यू कितना होगा, डी क्यू कितना होगा, पर यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया जो भी शेडेड एरिया है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, दिस इज डी क्यू। तो पुट कर दो यहाँ पे, डी वी इक्वल्स टू के सिग्मा 2 पाई आर डी आर, दिस इज डी क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक कर लेंगे, लिमिट किसकी लगेगी, रेडियस की, तो 0 से लेके कैपिटल आर तक। पहले रिंग यहाँ पर होगी, फिर ऐसे एक्सपांड होती जाएगी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो नीचे मैं इसको लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r डी आर, एक्स तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2t dt। तो r dr की जगह आ जाएगा आपका t dt। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे इसको, dv इक्वल्स टू, अच्छा इसको बाहर ले लेते हैं, k सिग्मा 2 पाई, ये सब बाहर आ गया, r dr की जगह t dt अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो ऊपर रूट आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा टी। ओह, ये कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया, क्या पता हो रहा हो, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखा, तो ये हो गया टी स्क्वायर का रूट, ये हो गया टी, एंड
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर डी आर की जगह टी डी टी, इट्स करेक्ट। ठीक है, तो ये टी से टी कैंसिल हो गया। तो ये देखो के सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब टी की लिमिट, हाँ टी की लिमिट पुट करनी पड़ेगी। टी की लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी? टी की लोअर लिमिट देखो वेरिएबल आर है, तो आर की लोअर लिमिट रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग टी की लोअर लिमिट आएगी। तो आर की लोअर लिमिट है 0, तो टी की लोअर लिमिट क्या होगी? तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी किसके बराबर आया? एक्स के। एक्स टी की लोअर लिमिट एक्स, टी की अपर लिमिट, तो यहाँ पर आर की अपर लिमिट होगी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। तो टी की अपर लिमिट क्या होगी? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है ना। खैर, तो ये के सिग्मा 2 पाई डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, और लिमिट ये है एक्स से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो, तो पोटेंशियल वी आ गया आपका के की आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा सा आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई। टी की पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं एक्स। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया पोटेंशियल? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द रूट माइनस एक्स। ये दोस्तों याद रखने पड़ेंगे सारे, लास्ट में हम एक टेबल बना लेंगे। मैं तो कहता हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको याद होते जाएंगे। क्लियर है? तो फिर से वही बात आ जाती है कि जब x 0 होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? x 0 मतलब आप इस डिस्क के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। डिस्क के बहुत नज़दीक मतलब डिस्क किसकी तरह बिहेव करेगी? एक इनफाइनाइट शीट की तरह है। तो पोटेंशियल कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स को 0 पुट कर दो तो हो जाएगा इनटू आर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक पैरेलल लेके भी चल रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितना होगा? सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इन्फिनिटी पे फिर से जाएंगे तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम 0 मान के यहाँ पहुँचे हैं। क्लियर है? तो इन्फिनिटी पे 0 होगा, तो इसको आप नोट करें। कर लिया नोट? चलो, तो अब हमें डिस्क का मिल चुका है, इनफाइनाइट शीट का मिल चुका है। इनफाइनाइट शीट के बहुत नज़दीक यानी डिस्क के बहुत नज़दीक हाँ रिंग का मिल चुका है। खैर चलो चलते हैं, किधर चलेंगे? जहाँ भी अब मैं चाहूँ तो पोटेंशियल अब स्फीयर का भी निकाल सकते हैं यहाँ से रिंग लेके, बट मैं नहीं चाहता कि वो करें हम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये जेई का क्वेश्चन है और ये एक डिस्क है। डिस्क पे चार्ज सिग्मा है, इसकी रेडियस आर है, ये सेंटर है, सेंटर पे एक छोटा सा होल है और इसकी इस एक्सिस पे
नीचे की तरफ ग्रेविटी जी है, इस एक्सिस पे यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल q, मास m, और ये हाइट है h, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ से इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, दिस इज रिलीज्ड। ये जेई का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पीछे होगा कहीं शीट में, या नहीं भी होगा तो पुराने सालों में आया होगा। पार्टिकल यहाँ से रिलीज कर दिया है और एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि मास Q/m का जो रेशियो है, Q/m का जो रेशियो है, Q/m आपको दिया हुआ है 4ε0 g/σ। ये Q/m का रेशियो दिया हुआ है, इसको कहीं ना कहीं यूज करना है। हमें बताना है कि फाइंड H minimum so that charge will cross this ring, disk will cross disk। सॉल्व करें आप इसको। यहाँ से ऊपर से छोटा है, नीचे ग्रेविटी जी है, नीचे आएगा तो यहाँ से क्रॉस कर जाए, उसके लिए H मिनिमम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो उस जस्ट यहाँ से क्रॉस करवाना है। खैर आप कर लेंगे। इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर है H = 4r/3। तो ये आप सॉल्व करें और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजें। चलते हैं हम आगे। तो H यहाँ पर 4r/3 आएगा। आप निकालें और भेजें मुझे सॉल्व करके। जेई का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और करना है, और एनर्जी के लिए यहाँ पर आपको पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल आपको पूरा मालूम है कि डिस्क की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, σ/2ε0 √x²+r² - x। खैर, तो ये हमने पहला एस्पेक्ट देख लिया कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, kq/r। अच्छा, और उसकी वजह से जितने पोटेंशियल हमसे निकल सकते थे, जैसे हमसे रिंग का निकल गया या फिर जो भी है, देखो डिस्क्रीट एलिमेंट का होगा, जैसे पॉइंट पार्टिकल होगा, उसका हम निकाल पाएंगे। तो रिंग का निकाल लिया, रिंग के बाद हमने डिस्क का निकाल लिया। ठीक है, और खैर ये दो ही निकल पाए। स्फीयर का आप निकाल सकते हैं इससे, एक रिंग ले लें थीटा पे डी थीटा की, उसकी वजह से आप पोटेंशियल आराम से निकाल पाएंगे स्फीयर का। और खैर दूसरी बात करते हैं, ये दूसरा एक तरीका है, उससे भी पोटेंशियल निकाला जाएगा और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं उसी दूसरे तरीके पे, और वो है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपने और मैंने एनर्जी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पड़ा है यहाँ पर Q, तो उस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अब पोटेंशियल एनर्जी, तो मान लो इस चार्ज को आपने यहाँ से आगे शिफ्ट कर दिया dr, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? du कितना हुआ चेंज? du। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये क्या क्या कहता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इक्वल्स टू माइनस
डेल्टा यू, या फिर डी डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस डी यू। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कितना वर्क किया कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज क्यू अगर यहाँ रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई, ये फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डी आर डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू। कितना हुआ? डी डब्ल्यू। और वो किसके बराबर होगा? तो एफ डॉट डी आर। सिंपल सिंपल चल रहा है। हम वर्क देगा, एफ वर्क कितना होगा? एफ डॉट डी आर। एफ कितना है? क्यू ई डॉट डी आर। ये छोटा सा वर्क आया, और छोटा सा वर्क किस में जाएगा? तो वो जाएगा माइनस डी यू में से। तो दिस इज छोटा सा वर्क इक्वल्स टू माइनस छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको। ध्यान से देखना, बहुत प्यार से चलना। प्यार से कैसे चलना? कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें यहाँ कहीं पोटेंशियल चार्ज रखा हुआ है क्यू, उसको हमने यहाँ से डी आर शिफ्ट किया। कोई पोजीशन थी आर पे, आर से हमने डी आर शिफ्ट किया। तो डी आर शिफ्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क पहली बार जाएगा कहाँ? माइनस डी यू में। खैर वो एक पॉइंट हो गया। कितना वर्क किया तो वो होगा एफ डॉट डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ क्या होता है? क्यू ई। तो क्यू ई डॉट डी आर, और ये किस में जाएगा? माइनस डी यू में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। नाउ अगर हमने अभी पहले ही बात की थी कि कोई चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? क्यू इंटू वी। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्यू इंटू वी। अच्छा, तो यहां से u अगर q इंटू वी है तो du कितना हो जाएगा? q इंटू डी वी। क्यू तो कांस्टेंट है, तो यहां पर रखने की कोशिश करते हैं। तो q e डॉट डी आर इक्वल्स टू माइनस